चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज आपका 3.3 का पार्ट आपका 2। ठीक है, पिछले देखो पार्ट 1 हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चन आपके 4 तक। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन आपका 5 क्या गिवन है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5। ठीक है, देखो क्या गिवन है, 10x प्लस कॉट एक्स, 10x प्लस कॉट एक्स। प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पर, 2 कोसेक 2x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ले लो एलएचएस। ठीक है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्या देखो आपका 10x और cot x, 10x प्लस cot x। अब जरा देखो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर कोसेक होना चाहिए, तो यहाँ 10 है और यहाँ पर cot है। सिंपल क्या करेंगे, जितने भी आपके यहाँ पर जो फंक्शन है सिंपल कन्वर्ट कर दो उसको साइन और कॉस में और एडजस्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, एंगल आपका x है, एक्स एक्स, प्लस कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, एंगल आपका एक्स है, एक्स एक्स। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर कितना होता है आपका 1, ये तो आपका आइडेंटिटी है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर देखो कोसेक 2x, देखो यहाँ पर आपका डबल एंगल है। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, देखो कौन सा आपका, साइन ऑफ डबल एंगल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या देखो, यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर कॉस एक्स है, लेकिन आगे 2 नहीं है, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर लिया, यहाँ भी कर लिया, 2 1 2 हो गया आपका, अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 एंगल क्या आपका एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, अब बस इसका इन्वर्स कर लो, 2 आपका एज इट इज, साइन का इन्वर्स क्या होता है आपका कोसेक, तो ये हो गया आपका कोसेक 2x इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एंगल आपने कैपिटल का है। ठीक है, देखो तो ये तो इजी क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन आपके यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, इसे करते हैं करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया आपका, ये रहा आपका स्टेटमेंट और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर 2 ऑफ 10 2x। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया आपका 10 2x, इतना तो गारंटी हो गया कि यहाँ पर आपका कुछ फॉर्मूला लगने वाला है 10 डबल एंगल का। ठीक है, देखो कैसे लगेगा हम देख लेंगे। ठीक है, देखो सेकंड थिंग अब यहाँ पर करना क्या है वो भी देख लो, LHS। हमें यहाँ पर जो फंक्शन है चाहिए हमें, वो क्या चाहिए आपका 10, और यहाँ पर तो ये है साइन और कॉस के फॉर्म में। सिंपल देखो 10 होता क्या आपका, साइन को अगर हमने डिवाइड कर दिया कॉस से तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हिंट आपको पता चलेगा। देखो सिंपल हम डिवाइड कर देंगे, जितने भी सारे फंक्शन है सारे फंक्शन को डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स से। ठीक है, अब सबको एक सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना। ठीक है, एक ही बार आपने डिवाइड मत कर देना, जैसे कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे फिर बांटेंगे, वैसा मत करना, डायरेक्ट आप सेपरेट कर दो। देखो कैसे, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, तो ये ठीक हो गया, माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अपॉन ये रहा आपका कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, देखो कॉस अपॉन कॉस ये हो गया कट, आपका क्या बचेगा आपका 1 प्लस का प्लस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका 10, ये कॉस और कॉस आपका कैंसिल, बचा आपका 1 माइनस का माइनस, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका 10, ये हो गया आपका 10x। ठीक है, माइनस एज इट इज, कॉस अपॉन कॉस आपका कट, क्या बचेगा आपका 1 माइनस साइन अपॉन कॉस आपका 10x अपॉन कॉस अपॉन कॉस आपका कैंसिल, कितना बचेगा आपका 1 प्लस साइन अपॉन कॉस आपका 10x। ठीक है, देखो 10 तो आ गया, हमें लगाना ये, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर कुछ होने वाला है क्या,
इसे प्ले ब्रैकेट में डाल देते, ठीक है। देखो कुछ इक्वल दिखता है कि नहीं, ठीक है। देखो अब देखो ये तो आपका बेस आपका से यहाँ पर इक्वल नहीं है, सिंपल क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका है नहीं, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब जरा देखो 1 + 10x और 1 + 10x दोनों भी आपके ब्रैकेट से में, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर 1 + 10x का स्क्वायर माइनस माइनस 1 - 10x 1 - 10x दोनों ब्रैकेट आपके इक्वल है, तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन। अब जरा यहाँ देखना 1 - 10x 1 + 10x, यहाँ तो आपका लगेगा आइडेंटिटी a - b a + b क्या होता है आपका a² माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल आइडेंटिटी आपका a - b a + b आपका क्या होता है a² माइनस b²। देखो a - b a + b a² माइनस का b², यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। देखो इस पूरे टर्म को आप a मानो और इस पूरे टर्म को b मानो, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इन्हीं दो टर्म को एक बार माइनस करके लिखो, इन्हीं दो टर्म को एक बार क्या करके लिखो, प्लस करके। ये दो टर्म को हम एक बार माइनस करके लिखेंगे, इसी दो टर्म को यहाँ पर हम प्लस करके लिखेंगे। कैसे देखो, पहले हम यहाँ पर लिखते प्लस करके, ठीक है। ये रहा 1 + 10x प्लस 1 - 10x, दोनों टर्म को हमने एक बार प्लस करके लिखा, मीन्स a + b लिख दिया। अब a - b लिखना है, इन्हीं दोनों टर्म को 1 + 10x 1 + 10x माइनस, अब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन आपका क्या होगा चेंज। 1 - 10x 1 - 10x क्या हो जाएगा 1 - 10x, ठीक है। तो a + b a - b a² माइनस b², ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 10 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10² x, क्या हो जाएगा आपका 10² x, ठीक है। इसे एरिस करते, ठीक है। देखो ठीक, अब जब देखो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, माइनस का 10x प्लस का 10x आपका कैंसिल, ठीक है। माइनस का 10x आपका प्लस का 10x कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। दूसरा देखो यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर मैं आपका एक स्टेप आपका स्किप करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देखो जैसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब देखो यहाँ पर 10x और 10x, यहाँ -1 है और यहाँ पर +1 है, तो यहाँ का 1 यहाँ का 1 आपका कैंसिल। 10x और 10x कितना हो जाएगा आपका 2 10x, यहाँ पर तो आपका 2 बचा, यहाँ का देखो 10x और 10x क्या होगा आपका 2 10x, नीचे देखो क्या बचेगा आपका 1 - 10²x 1 - 10²x, ठीक है। इतना तो हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है 2 tan 2x प्रूफ करना है। एक आपका आइडेंटिटी, ठीक है, तेरा देखो tan ऑफ डबल एंगल क्या होता है आपका 2 tan थीटा, tan 2 थीटा का आपका क्या होता है 2 tan थीटा 1 - 10² थीटा, ठीक है। अगर ये टर्म रहा तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो tan ऑफ डबल एंगल, तो जरा देखो 2 tan x 2 tan थीटा 1 - 10² थीटा 1 - 10² थीटा, तो इसके जगह आप लिख सकते हो tan डबल एंगल, मीन्स ये 2 आपका एज इट इज, इसकी जगह लिख सकते हो आप tan डबल एंगल कितना आपका x, तो ये हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS, ठीक है। तो लो, तो ये था आपके यहाँ पर क्वेश्चन, आपके यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। इसे करते हैं इरेस, देखो ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपका गिवन क्या है आपका √2 + √2 + √2 + 2 cos 8x प्रूफ करना हमें 2 cos x। अब जरा यहाँ देखो ये टर्म, ठीक है, यहाँ पर आपका cos 8x है, और फर्स्ट आप ये देख लो इन सारे में आपका एक भी आपका कोई अलग फंक्शन नहीं है, जैसे कि साइन नहीं है आपका, टेन नहीं है, तो सिंपल आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो भी अपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है वो सारे कौन से होने चाहिए कॉस के टर्म में, ठीक है। अब देखो आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर है लगेगा आपका कॉस डबल एंगल 2 थीटा, ठीक है। इसके टोटल यहाँ पर 4 फॉर्मूले, ठीक है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे कॉस वाला टर्म वाला, ठीक है। 2 cos² थीटा -1, देखो डबल एंगल का यहाँ पर क्या हो गया हाफ हो गया माइनस का 1, ठीक। देखो कैसे लगाएंगे, तो फर्स्ट आप ये देख लो इस टर्म को देखो मैं बाहर निकलता हूँ,
ठीक है, ये वाला टर्म 2 + 2 cos 8x, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 आपका कॉमन ब्रैकेट 2 आपका बाहर 1 प्लस, अभी तक हमने इसे सॉल्व किया नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी हम देखते, 2 आपका बाहर, यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस का प्लस 2 आपका बाहर cos 8x, ठीक है, 2 1 प्लस, अब जरा यहाँ देखो, अगर एंगल अगर डबल है तो यहाँ हो जाएगा हाफ मीन्स 1 हो जाएगा, एंगल अगर आपका 8 है, यहाँ पर एंगल अगर आपका 8 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा देखो cos 2 थीटा 2 cos स्क्वेयर 2 cos स्क्वेयर, यहाँ नहीं देखना है, ठीक है ना, हमने यहाँ पर लगाया cos 8x 2 cos स्क्वेयर, 8 है तो क्या हो जाएगा हाफ 4x माइनस का 1, ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो ये हो गया आपका कैंसिल, यहाँ पर 2 बचा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 cos स्क्वेयर 4x 2 cos स्क्वेयर 4x, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो 4 cos स्क्वेयर 4x क्या होगा 4 cos स्क्वेयर 4x लो आगे, ठीक है, देखो यही कर लेते हैं, मीन्स इस टर्म की वैल्यू कितनी है आपकी 4 cos स्क्वेयर 4x, तो सिंपल यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो पहले इसे अलग ले लेना देन आपने सॉल्व करना, ठीक है। अब लो LHS, ठीक है, 2 प्लस यहाँ पर भी 2 है प्लस यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर 2, ठीक है, इसकी देखो वैल्यू क्या निकले हमने यहाँ पर 4 cos स्क्वेयर 4x 4 cos स्क्वेयर 4x के बराबर है, ठीक है। अब देखो √2 प्लस √2 प्लस 4 किसका स्क्वायर आपका 2 का, और cos स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा आपका cos 4x, क्या हो गया आपका cos 4x लो, देखो ये तो इसी की तरह बन गया सेम 2 + 2 cos 8x था 2 + 2 cos 4x, ठीक है। अभी सिर्फ इसी में सॉल्व कर लो, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसी में सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, 2 प्लस √, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो, ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉमन ले थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, ठीक है, प्लस 2 आपका कॉमन cos 4x, ठीक है। अब बस यहाँ पर लगा लो आइडेंटिटी ये वाला, देखो कैसे लगाएंगे, √2 प्लस यहाँ पर आपका √2 1 प्लस cos 4x 2 cos स्क्वेयर एंगल आपका 4 है तो हो जाएगा आपका 2x हाफ हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ +1, यहाँ हो गया आपका कैंसिल, ठीक है, 2 प्लस √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो ये पूरा टर्म चला गया तो मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वेयर 2x 2 cos स्क्वेयर 2x, ठीक है। अब बोलेंगे सिर्फ प्लस तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तो प्लस नहीं, ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे याद रखना, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो 2 cos स्क्वेयर 2x 2 प्लस √2 2 हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वेयर 2x, सेम देखो ये आपका 2 प्लस 4 किसका स्क्वायर होगा आपका 2 का, cos स्क्वायर किसका हो जाएगा आपका cos का, ये हो गया आपका 2x, ठीक है। एक और बार यही प्रोसेस आपका एक बार यहाँ पर वापस से लगा लेंगे, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 2 आपका कॉमन है बाहर, अंदर क्या बचा देखो ये आपका बाहर चला गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आपका कॉमन cos 2x √2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos स्क्वायर एंगल 2 है तो यहाँ हो जाएगा ओनली x माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। देखो क्या बचा आपका √2 मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर x 2 हो जाएगा 4 और 4 किसका रूट होता है आपका 2 का, तो 2 हो गया आपका बाहर, cos स्क्वायर किसका हो जाएगा आपका cos का, तो cos हो जाएगा आपका बाहर एंगल x, तो 2 cos x इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर 2 cos x, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3rd या 4th, ठीक है। इसे करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो आपका गिवन क्या आपका 16 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, प्रूफ करना है हमें sin 160। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, एक आपका यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ पर साइन आपका 160, देखो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा आपका यहाँ पर, साइन डबल एंगल 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो याद रखना, लेकिन लगेगा कैसे वो देख लो। अगर 2 साइन थीटा रहा कॉस थीटा रहा तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ डबल एंगल, जो भी एंगल रहेगा उसका डबल करके लिख देंगे। अब यहाँ देखो आगे 2 होना चाहिए कोफिशिएंट, यहाँ पर आपका 16 है। हम देखो यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे, LHS इक्वल टू इस 16 देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा और कॉस आपका 8 थीटा। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आइडेंटिटी आपका साइन 2 थीटा, यहाँ लगा लो 8, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, बाकी का आपका एज इट इज कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा और आपका कॉस 8 थीटा। सेम वापस से देखो साइन डबल एंगल, यहाँ पर सेम है, देखो एंगल आपका साइन और कॉस, ये 8 है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 के फॉर्म में। देखो कैसे 8 ही लिख सकते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन डबल एंगल और कॉस आपका डबल एंगल, इसे लिखेंगे एज इट इज कॉस 4 थीटा और कॉस आपका 8 थीटा। देखो यहाँ पर वापस लेगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन जो भी एंगल है उसका डबल कर लेंगे, तो 4 आपका एज इट इज, साइन और कॉस है तो लिखेंगे साइन एंगल क्या आपका 2 थीटा, एंगल डबल कर लेंगे हो जाएगा आपका 4 थीटा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, यहाँ पर 160 है ना, शायद देखते 16 थीटा होगा शायद से, इतने ही। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 है, हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 के फॉर्म में। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपका साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। ठीक है, कॉस 8 थीटा आपका एज इट इज। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर लगेगा आइडेंटिटी 2 आपका एज इट इज, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एंगल अगर आपका थीटा रहा तो डबल हो जाएगा, तो 4 थीटा है तो डबल हो जाएगा एंगल 2, तो ये आपका ये एज इट इज, यहाँ हो जाएगा आपका साइन, एंगल आपका 4 है डबल कर लो 8 थीटा हो जाएगा कॉस 8 थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा, आगे आपका 2 कोएफिशिएंट है। ठीक है, लगेगा कौन सा आपका आइडेंटिटी, ये साइन वाला, लिखो साइन, एंगल आपका यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर 8 थीटा डबल कर लो 16 थीटा इक्वल टू RHS, क्या हो गया आपका RHS। ठीक है, तो यहाँ पर लगा आपका आइडेंटिटी, यहाँ लगा और आपका यहाँ लगा। ठीक है, देखो तो ये था आपका क्वेश्चन, इसे करते इरेज करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर 9th क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपका गिवन क्या है आपका यहाँ पर साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन साइन एक्स, हमें प्रूफ करना है 2 cot 2x। ठीक है, अब सिंपल देखो यहाँ पर अब आपका कौन सा आइडेंटिटी लगेगा हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शायद साइन ट्रिपल एंगल का लग जाए शायद से, देखते लिख लो LHS। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइन x इंटू साइन 3x, लिख लो साइन 3x इंटू साइन एक्स कॉस 3x इंटू कॉस एक्स कॉस 3x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, देखो अब जरा यहाँ देखना। ठीक है, तो ये तो अब आपका यहाँ पर बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस और कॉस साथ में तो गारंटी लगेगा आपको कॉस वाला फॉर्मूला। ठीक है, एंगल क्या आपका 3x और x है तो लिखेंगे 3x और x, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस रहा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता प्लस, ये तो फॉर्मूला पता है ना आपको, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए और साइन बी, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, हमने यहाँ पर लिखा माइनस, यहाँ लिखा माइनस अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 2, तो कॉस हो गया आपका 2x। नीचे देखो क्या आपका साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और आपका कॉस एक्स। देखो कॉट होने क्या वाला है, जरा सोचो कॉट क्या होगा आपका कॉस अपॉन साइन, एंगल आपका 2x है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, यहाँ हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब जरा देखो हमारा आंसर कहाँ तक पहुँचा है, cos 2x ये तो आ गया, बस sin 2x होना चाहिए। जरा देखो यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos x है। एक देखो आइडेंटिटी आपका फॉर्मूला sin 2 थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा होता क्या आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन है कॉस है बस 2 नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो आपका 2, यहाँ पर लिख दो आपका 2, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जरा देखो 2 cos 2x, 2 sin x cos x हो जाएगा आपका साइन डबल एंगल, साइन डबल एंगल मीन्स 2 एंगल क्या आपका x, तो ये हो गया आपका x। cos 2x sin 2x आपका हो जाएगा आपका cot 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2 आपका एज इट इज, cos अपॉन साइन हो जाएगा आपका cot, एंगल है आपका 2x इक्वल टू आर एच एस, क्या हो जाएगा आपका आर एच एस। ठीक है, तो यहाँ से बना आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आप करना है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 10। ठीक है, अब जरा थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो एल एच एस हमको प्रूफ क्या करना है, कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1 कॉट एक्स बाई 2 प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंगल क्या हो चुका है आपका हाफ, तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला है आपका हाफ वाला। अब यहाँ पर कॉस एक्स है, तो कॉस अगर 2 थीटा होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता आपका, तो यहाँ कौन सा लगेगा वो देख लो पहले आप। ये कॉस अगर मान लो हम यहाँ पे 2 थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है ना, देखो कॉस एक्स देखो मैं रिप्लेस कैसे करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल डबल था तो यहाँ पर हाफ हो गया, एंगल यहाँ पर 1 है तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो देखो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एंगल क्या है x, तो x का क्या हो जाएगा हाफ, 2 था तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ 1 है तो हो जाएगा हाफ, माइनस माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एंगल आपका x है तो ये हो जाएगा हाफ अपॉन, जरा देखो ये 1 को देखो रिप्लेस कैसे करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, तो यहाँ 1 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस आपका स्क्वायर। हम एंगल बात कर रहे हैं x बाय 2 की, तो एंगल आपका x अपॉन 2, एंगल आपका x अपॉन 2। ठीक है, इस थीटा की जगह हमने एंगल क्या लिया x अपॉन 2 और x अपॉन 2, ये हो गया आपका 1 रिप्लेस हो गया प्लस का प्लस। ठीक है, साइन देखो क्या हो जाएगा आपका, साइन डबल एंगल देखो क्या होता था आपका 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन अगर डबल रहा एंगल 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर एंगल डबल है तो यहाँ पर हो गया सिंगल 1 1। देखो साइन एक्स है तो ये बचेगा 2 इंटू साइन, अब यहाँ पर देखो एक्स 2 था तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पर एक्स है तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू कॉस, ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ। ठीक, तो क्या हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कैसे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इस 1 को हमने रिप्लेस किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, एंगल लिखा हमने यहाँ पर x बाई 2, साइन एक्स को हमने क्या लिखा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस लिखा, एंगल x था हाफ कर लिया। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, देखते क्या होगा। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज, नहीं तो एक काम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा आपका a माइनस बी आपका a प्लस बी, तो बस ऐसे लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इन्हीं दो टर्म को एक बार माइनस करके लिख लो, इन्हीं दो टर्म को एक बार प्लस करके लिख लो, ये दो टर्म को एक बार करके लिखेंगे माइनस और एक बार करके लिख देंगे यहाँ पर प्लस, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब जरा देखना यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए,
ये यहाँ पर क्या है आपका b, तो ये आपका आइडेंटिटी हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपका साइन एक्स बाय 2, b क्या है आपका कॉस एक्स बाय 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है आपका साइन एक्स बाय 2 प्लस b क्या है आपका कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, यहाँ पर होल स्क्वायर है, साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, यहाँ का 2 और यहाँ का 1 क्या होगा आपका कैंसिल। ठीक है, देखो क्या क्या बचा, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, हमें देखो प्रूफ क्या करना है, कॉट एक्स बाय 2, कॉट आना चाहिए। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन, क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, यहाँ तो कॉस है बस साइन से डिवाइड कर लो और एंगल क्या रखना है एक्स बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं इसे इरेज कर दे, ठीक है, देखो यही कर देंगे। ठीक है, तो इतना सारा आपका फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कॉट, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमको यहाँ पर 1 चाहिए तो यहाँ 1 किस लाएंगे, अगर इसको आपने साइन एक्स बाय 2 को डिवाइड किया साइन एक्स बाय 2 से तो आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हमें कॉट चाहिए, इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पर कॉट आ जाएगा, बस एंगल क्या रखना एक्स बाय 2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, कॉस एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 डिवाइड करेंगे किससे, साइन एक्स बाय 2 से, एंगल क्या साइन एक्स बाय 2, तभी तो आपका कॉट आएगा, माइनस का माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2। एक काम करते पहले लिखते हैं कॉस एक्स बाय 2, ठीक है, क्योंकि पहला कॉट है ना, कॉस एक्स बाय 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम होता अगर लिखते तो आप कॉस एक्स बाय 2 डिवाइड करेंगे हम इसे साइन एक्स बाय 2 से। ठीक है, हमने पूरे क्वांटिटी को डिवाइड किया हमने यहाँ पर किससे, साइन एक्स बाय 2 से। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना, डिवाइडेड होल क्वांटिटी बाय साइन एक्स बाय 2, प्लस है तो प्लस साइन एक्स बाय 2 अपॉन डिवाइड करेंगे साइन एक्स बाय 2 से, ये तो कट गया हो जाएगा 1, ये भी कट गया हो गया 1, कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट, एंगल आपका एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचा आपका 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉट, एक्स बाय 2 एंगल आपका एक्स बाय 2 प्लस का 1 प्लस का 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया आपका आर एच एस। ठीक है, देखो तो ये रहा आपका यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपके फॉर्मूला लगे और कैसे कैसे लगे, देखो यहाँ लगा आपका फॉर्मूला, यहाँ लगा और यहाँ लगा, यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लगा, यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा। ठीक है, इतने सारे हर एक स्टेप में आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 10, इसे करते इरेज। ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट, हमें क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा आना चाहिए। तो सिंपल जितने भी सारे फंक्शन है कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, एडजस्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो हर स्टेप में आपको थीटा बाय 2 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिंपल देखो हम क्या करेंगे, पुट इसी यहाँ पर थीटा बाय 2 को हटा देते हैं यहाँ से, देखो थीटा अपॉन 2 इसको लिखते हैं हम एक्स, आप लिख सकते हो लास्ट में जब आपका आंसर आएगा तो इस एक्स को रिप्लेस कर देना थीटा बाय 2 से, बस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर LHS, यहाँ हो जाएगा आपका 10x, ताकि आपका यहाँ पर थोड़ा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, हर बार आपको यहाँ पर थीटा बाय 2 लिखना नहीं पड़ेगा, प्लस हो गया, ये हो जाएगा cot x अपॉन ये हो गया आपका cot x प्लस सॉरी माइनस है, माइनस ये हो जाएगा आपका 10x, क्या होगा आपका 10x। ठीक है, तो सिंपल जितने भी सारे फंक्शन है सबको कन्वर्ट करेंगे, हमको यहाँ पर सेक प्रूफ करना है, सारे को कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में, किसमें साइन और कॉस में, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हर एक टर्म को डिवाइड कर सकते हो कॉट से तो भी आपका आंसर आएगा। छोड़ो सिंपल क्या करो, साइन और कॉस में डिवाइड कर दो। ठीक है, tan क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस, एंगल x है तो x आपका, प्लस कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, एंगल आपका x है तो आपका x अपॉन कॉट क्या होता है आपका कॉस अपॉन साइन, एंगल आपका x है तो आपका x माइनस tan क्या होता है आपका साइन अपॉन कॉस, एंगल आपका x है तो x।
अब देखो यहाँ तो आपका बेस सेम नहीं है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर एक्स। अब जरा खुद सोचो, अगर इस एंगल की जगह हम लिखते थीटा बाय 2, तो देखो कितना थीटा बाय 2 था, यहाँ थीटा बाय 2, यहाँ थीटा बाय 2, तो कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का प्लस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप इसे कुछ भी कर सकते हो, थोड़े लिमिट में रख के बस। कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म अभी बाकी है, ठीक है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ तो कॉस का देखो डबल एंगल बन गया आपका फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जरा देखो साइन एक्स कॉस एक्स, ये टर्म, साइन एक्स कॉस एक्स, ये टर्म आपका कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है सेक थीटा, ठीक है ना। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन, ये तो आपका चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा क्या होता है, देखो आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है कॉस डबल एंगल का। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस में एंगल थीटा है तो डबल हो गया, एंगल एक्स है तो हो जाएगा आपका डबल एक्स, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस को इन्वर्स कर लो, कॉस को इन्वर्स कर तो क्या जाएगा आपका सेक, तो सेक हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x। अब बस x को रिप्लेस कर दो थीटा बाय 2 से, सेक यहाँ पर 2 आपका एज इट इज मल्टीप्लाई, x कितना है आपका थीटा बाय 2, यहाँ डाल दो थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सेक कितना हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हो, x हमारा क्या है थीटा बाय 2, हाफ है तो हाफ का डबल किए तो 1 ही तो मिलेगा आपको, तो सेक इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा बाय 2, 2 और 2 आपका कैंसिल, सेक थीटा इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11, ठीक है। देखो सिंपल आपका एक आपका यहाँ पर एंट्री लगा हुआ है, ठीक है, बाकी तो हमने यहाँ पर सिर्फ एडजस्ट किया, ठीक है। आप देख रहे हो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट करना है आपने और एडजस्ट करना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2-4 आपके यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे बस, इसे करते हैं इरेस, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 12, ठीक है, ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे फिर वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। देखो हमें देखो यहाँ प्रूफ क्या करना है, आपका कॉट आपका 2 है और यहाँ पर स्टेटमेंट देखो आपका क्या है tan 3a माइनस 10 है, कॉट 3a माइनस कॉट है। सिंपल देखो क्या करेंगे, हमको अगर कॉट प्रूफ करना है सारे फंक्शन को कन्वर्ट कर दो कॉट में, ये ऑलरेडी कॉट में तो इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, LHS इक्वल टू 1/1/, tan को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/ कॉट लिख सकते हैं, एंगल आपका 3a तो हो जाएगा आपका 3a, माइनस tan को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1/ कॉट, एंगल आपका a है तो यहाँ हो जाएगा आपका a, माइनस ये आपका एज इट इज कॉट 3a माइनस का कॉट आपका a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1/1 इंटू कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट 3a, बेस भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, अपॉन कॉट 3a इंटू कॉट a, कॉट 3a कॉट आपका a, माइनस ये आपका एज इट इज, ठीक है, 1/, कॉट 3a माइनस कॉट a, कॉट 3a माइनस आपका कॉट आपका a। अब देखो 1/, है तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका इनवर्स, ठीक है, नीचे वाला टर्म आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, कॉट 3a कॉट a आपका ऊपर, कॉट a आपका ऊपर, अपॉन कॉट a माइनस कॉट 3a, कॉट a माइनस आपका कॉट 3a, ठीक है। अब देखो -1/, कॉट 3a माइनस आपका कॉट आपका a। अब जरा सुनो, ये आपका बेस आपका इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर कॉट a है, यहाँ पर भी कॉट है, कॉट 3a यहाँ पर भी कॉट 3, लेकिन देखो कॉट 3 ये टर्म आपका निगेटिव है और कॉट a आपका ये आपका निगेटिव है। अगर मैं किसी तरह इनमें से अगर साइन अगर आपका जो माइनस है अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपका बेस क्या हो जाएगा आपका इक्वल। देखो मैं कैसे लेता हूँ, इसे एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, कॉट 3a कॉट a, हम कोशिश करें कि बेस आपका इक्वल हो, उसके बाद कुछ ना कुछ आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। कॉट a माइनस कॉट 3a, कॉट a माइनस आपका कॉट 3a, यहाँ में से देखो हम लोग
माइनस का निकालेंगे यहाँ पर कॉमन, ठीक है। इस टर्म में से हम यहाँ पर माइनस का निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया आपका प्लस, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो गया आपका प्लस 1/, जैसे हमने माइनस हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो जो आपका निगेटिव टर्म है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो माइनस था कॉट ए, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव कॉट ए, आगे लिख देंगे। जो आपका पहले से पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, तो पीछे लिख देंगे माइनस का कॉट 3a, ठीक है। समझा, देखो क्या किया हमने, यहाँ से आपका माइनस कॉमन निकाला, यहाँ का माइनस क्या हो गया प्लस, जैसे हमने माइनस कॉमन निकाला जो निगेटिव था वो हो गया पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो हो गया निगेटिव, तो जो पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर लिख दिया निगेटिव करके, और जो निगेटिव था उसे पॉजिटिव करके आगे लिख दिया, बस इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो कॉट ए माइनस का माइनस, कॉट 3a बेस आपका इक्वल, एक बार लिख लो, यहाँ लिख ले, देखो क्या हो जाएगा आपका, एक बार बेस हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉट 3a, कॉट ए माइनस कॉट आपका 3a, कॉट 3a कॉट ए, कॉट 3a कॉट आपका ए, प्लस का 1। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। आपको नहीं दिखेगा लेकिन देख लो, फॉर्मूला देखो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका कॉस बी माइनस कॉस ए, 1 माइनस से तो हो जाएगा आपका प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, या तो कॉस बी इंटू कॉस लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देखो कॉस ए माइनस बी क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी प्लस 1 कॉस बी माइनस कॉस ए, पहले बी होता है फिर आपका ए होता है, जरा यहाँ देखो कॉट ए माइनस कॉट बी, ए की जगह बी है और 3 की जगह यहाँ पर खाली ए है, और इन दोनों देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ +1 है यहाँ पर भी +1 है, तो इस टर्म के जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस, एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, यहाँ कॉट है हमने यहाँ पर कॉस लिखा है, ठीक है, कभी कभी दिखता नहीं, ठीक है, देख लो, तो यहाँ कॉट है, ठीक है ना, चलो वापस लिखते, ठीक है, देखो कॉट ए माइनस बी, ठीक है, कॉट है तो जो कॉट पहले होगा बी माइनस कॉट ए, माइनस है तो 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है। आपको जैसे याद रखना आप वैसे रख लो, ठीक है। मैंने ये 10 के फॉर्म में याद रखा है इसलिए मुझे ऐसे याद है, ठीक है। क्या होता है कॉट ए माइनस बी, कॉट बी माइनस का कॉट ए, क्योंकि माइनस है तो माइनस यहाँ से चालू किया हमने, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट, जो भी आपका टर्म नीचे उसी मल्टीप्लाई में लिख दो बस। अब देखो कॉट बी है इसी जगह कॉट है, माइनस का माइनस, कॉट ए की जगह यहाँ पर कॉट 3 है, एंगल आपका ए है, यहाँ 3 है, इन्हीं दो टर्म का यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई +1, तो इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस बी, तो जरा देखो ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस बी, ए मीन्स क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, तो ए मीन्स आपका यहाँ पर पहला टर्म क्या आ जाएगा आपका ये वाला एंगल 3 है, ठीक है, ये मतलब क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, तो 3 आपका फर्स्ट आ जाएगा, देन माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, यहाँ पर क्या ए, तो ए कॉट का कॉट एज इट इज, 3 में से एक गया तो कितना हो जाएगा आपका 2 है, क्या हो जाएगा आपका 2 है, ये इक्वल टू हो गया आपका RHS, क्या हो गया आपका RHS, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉट 3a माइनस ए, सिंपल b माइनस ए, या तो a माइनस बी बोलो जो कर लो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉट 3 में से 1 गया तो आपका 2 इक्वल टू RHS, ठीक है। ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 12, इसे करते हैं इरेज, ठीक है, करते हैं आपका क्वेश्चन आपका लास्ट, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, चलो देखो मैं इसमें करता क्या, ठीक है, क्या क्या चेंजेस करता हूँ चला देखना वो सही करें, ठीक है। ये पूरा टर्म है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ cos 7 cos 14 cos 28 cos 56, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चेंजेस करो, क्या करो चेंज करो, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 का 14 हो गया, 14 का 28 हो गया, 28 का 56 हो गया, और न्यूमरेटर में देखो यहाँ पर क्या है आपका प्रूफ क्या करना है sin 68, तो इतना तो गारंटी है सारे फंक्शन कन्वर्ट हो गया साइन में। अब एंगल तो डबल हो रहा है आपका, देखो डबल हो रहा है, तो एंगल डबल हो रहा है मीन्स आपका साइन डबल वाला फॉर्म, आपका डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है आपका साइन 2 थीटा होता है आपका, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। देखो हिंट आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्या करना है इसमें,
यहाँ पता चल गया देखिए कि ये सारे फंक्शन कन्वर्ट होने वाले हैं साइन में। अब एंगल देखो 7 का 14 हो गया, 14 का 28 हो गया, 28 का 56 हो गया, एंगल आपका डबल हो रहा है, तो साइन डबल एंगल का फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर साइन होना चाहिए और कॉस होना चाहिए, तो सारी जगह कॉस है, लेकिन साइन नहीं है और 2 नहीं है, तो कॉस 7 है तो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं यहाँ पर साइन 7 डिग्री। कॉस तो है लेकिन साइन नहीं था, हमने साइन दे दिया, और 2 भी नहीं था तो 2 भी दे दिया। एंगल आपको 7 चाहिए था, यहाँ पर एंगल आपका 7 चाहिए था तो यहाँ भी 7 दे दिया। हमने ये टर्म यहाँ पर क्या किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बैलेंस के लिए डिवाइड, ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ बन गया आपका, ठीक है, यहाँ बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, वही एंगल का डबल करके लिख लो, इसी एंगल का डबल करके लिख लो। साइन 7 है तो लिख लो 14, कॉस 14, देखो आगे कि नहीं, ठीक है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो 14 का 28 हो जाएगा। फिर से फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, 14 कॉस 28 कॉस आपका 56 अपॉन 2 साइन 7। फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर देखो फिर से फॉर्मूला बन गया आपका 2 sin 14 कॉस 14, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंगल को डबल करके लिख लो। साइन है तो लिखो साइन, 14 है तो क्या हो जाएगा आपका 28, कॉस आपका 28 कॉस 56 अपॉन 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, साइन आपका 7, ठीक है। अब साइन 28 कॉस 28, यहाँ पर साइन 28 कॉस 28 2 नहीं है, कोई बात नहीं, नीचे 2 मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 दे दो, फिर से बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे साइन, एंगल को डबल कर दो, 28 का क्या हो जाएगा आपका 56, यहाँ पर भी आपका कॉस 56, ठीक है। 4 2 सा क्या हो जाएगा आपका 8, साइन 7 साइन 7, ठीक है। देखो हमको 16 प्रूफ करना है, देखो 16 बन रहा है आपका, ठीक है। अब सिंपल देखो यहाँ पर साइन 56 कॉस 56 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर बन गया आपका फॉर्मूला, तो लिखो साइन, एंगल डबल कर लो, 56 का क्या हो जाएगा, देखो हमको तो 68 प्रूफ करना है, यहाँ 56 आ गया, क्या करें, देखो क्या करना है 56 का, देखो छोड़ो पहले देखते होता क्या है इसमें, 56 का डबल करेंगे देखो क्या हो जाएगा आपका, ये तकरीबन हो जाएगा आपका 112 अपॉन 8 2 सा क्या हो जाएगा आपका 16, साइन 7 तो साइन हो गया आपका 7, ठीक है। तो इतना तो आ चुका है, अभी बस इसको खाली एडजस्ट करना है आपने, ठीक है ना। साइन 112 साइन 112 अपॉन 16 साइन 7 ठीक है। कैसे एडजस्ट करेंगे जरा आप सोचो, साइन 112 और यहाँ पर साइन 68, जरा सोचो 112 में अगर मैं 68 ऐड करता हूँ तो जरा देखो क्या हो जाएगा, 11 प्लस आपका 6 हो जाएगा 70 और 8 प्लस 2 हो जाएगा आपका 180। अब देखो मैं इसको चेंजेस कैसे करता हूँ, ठीक है। देखो साइन मैं 112 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर 180 में से अगर हम माइनस करेंगे ये 68 को, अगर मैं 180 में से 68 को माइनस करूँ तो 112 मिलेगा, हाँ, तो मैं इसके 112 की जगह 180 माइनस 68 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, अपॉन 16 का 16, यहाँ पर क्या आपका 83 और यहाँ पर क्या आपका 7, ठीक है। देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 90 में से माइनस कर देंगे इस 7 को, लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गया, जरा यहाँ देखो साइन का साइन लिखेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर 7 लिखना है, ठीक है। तो मैं 90 में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि यहाँ पर 7 आ जाए, तो मैं 83 माइनस करूँगा, जरा देखो प्रूफ भी हमको 83 करना था, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए 7, 90 में से हमने माइनस कर दिया 83, तभी तो आपका 7 बचेगा, 90 माइनस 83 आपका 7, ठीक है। अब देखो अगर 180 रहा या तो 360 के मल्टीपल में रहा तो साइन या तो कोई भी फंक्शन आपका चेंज होता है क्या, नहीं, साइन का साइन एज इट इज़ होगा, जो भी एंगल है आप लगा लो 68, और 180 माइनस थीटा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जरा यहाँ देखो 16 90 रहा या तो 270 के मल्टीपल में रहा तो ये जो फंक्शन है वो हो जाएगा कन्वर्ट, साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में,
अगर टेन होता तो हो जाता कॉट में, कोसेक होता तो हो जाता सेक में, ठीक है। तो 90 है तो साइन किस में हो जाएगा आपका, कॉस में। जो एंगल है यहाँ लगा लो, अब साइन भी देना, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ लिखना मत अपने, प्लस हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो लो साइन 68 16 कॉस 83 इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, एडजस्ट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका शायद 13, तो ठीक है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।